दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे वीआई ने पिछले दिनों काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, बहुत कम समय में लोगों के पैसे डबल हुए। लेकिन क्या ऐसी ही तेज़ी आगे जारी रहने वाली है या फिर वापस गिरावट होगी? वैसे पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है। आप देख सकते हो कि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में कल भी नंबर 1 पे था। तो क्या आने वाले समय में फिर से एक शानदार तेजी की संभावना बन रही है? तो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस छोटे से पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी का बिजनेस इस समय कुछ संभावना पॉजिटिव लेकर आया है। इस बार इन्होंने अपने सब्सक्राइबर भी जोड़े हैं और प्रमोटर अपनी तरफ से और पैसे ऐड करने को भी तैयार है। तो ये सारी बातें साबित करिए कि वोडाफोन आइडिया फिर से मैदान में एक तरह से लड़ने को तैयार हो चुका है और अपनी जो जगह खो चुकी है उसको वापस पाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब कंपनी 5G सर्विस भी लॉन्च करने जा रही है। ऐसे में आने वाले समय बिजनेस की संभावनाओं में पॉजिटिव कोई सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इस समय में वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 14.15 पर हुई। तो शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि गुरुवार की क्लोजिंग 13.90 के आसपास थी। इंट्राडे में 14.45 का हाई भी बना, यानी काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा। लेकिन जैसे कि बाजार में गिरावट का माहौल बना था, दबाव देखने को मिला था, उस वजह से यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई और 13.65 का इसने हाई बनाया, लो बनाया और अंत में क्लोजिंग 13.75 के आसपास रही, जहाँ पे 1.08% की गिरावट थी। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 6 नवंबर को स्टॉक 13.55 के आसपास था, 1.5% की गिरावट रही। 7 नवंबर की बात करें तो क्लोजिंग 13.85 के आसपास रही, जहाँ पे 2.2% की तेज़ी बनी। और 8 नवंबर की बात करें क्लोजिंग 13.65 के आसपास, जहाँ पे 1.4% की फिर से गिरावट हुई। और उसके बाद 9 नवंबर की बात करें तो क्लोजिंग 13.90 के आसपास रही, जहाँ पे 1.8% की तेज़ी बनी। 10 नवंबर को फिर से स्टॉक में गिरावट हुई, 13.70 के आसपास आए, 1.4% की गिरावट के बाद। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि एक दिन ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है, दूसरे दिन फिर से गिरावट हो रही है, यानी एक तरह से सीमित दायरे में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अभी आप देखें तो कोई बड़े ट्रिगर का इंतजार किया जा रहा है। वैसे इसके प्रदर्शन को देखें तो पिछले 5 साल में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको इस समय 46% का निगेटिव रिटर्न मिला है, उसको नुकसान हुआ है। लेकिन 2 ईयर के हिसाब से इसने 31% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 1 ईयर के हिसाब से 61% का पॉजिटिव रिटर्न है। लेकिन जिसने भी 6 मंथ में निवेश किया उसको मल्टी बैग रिटर्न मिला है, करीब 101% का बम्पर रिटर्न है, यानी पैसे आपके यहाँ पे डबल हो चुके हैं। 3 मंथ की बात करें तो 67% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने। 1 मंथ के हिसाब से भी 26% की तेज़ी बनी है, लेकिन 1 वीक के हिसाब से 0.15% की गिरावट है, 1 डे के हिसाब से 1% की गिरावट है। ओवरऑल देखें तो काफ़ी सा प्रदर्शन किया पिछले दिनों स्टॉक ने। अब पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में फिलहाल वोडाफोन आइडिया नंबर 1 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है और इसके पीछे वजह की एक तो इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर है वो इसमें खरीदारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रमोटर की तरफ से इसमें नया फंड जोड़ा जा सकता है, यानी 2000 को की फंड रेजिंग प्रमोटर अपनी तरफ से करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये संभावना यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बना है। बीते 8 कारोबारी सत्र में देखें तो 22% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला वोडाफोन आइडिया के फेवर में आया। ये फाइनेंशियल 2016-17 के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा जो भुगतान किया गया था 1128 करोड़ की जो रकम थी उसको IT डिपार्टमेंट को वापस करने का निर्देश दिया है। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट स्टॉक के ऊपर देखने को मिला। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये आदेश दिया है कि वोडाफोन आइडिया द्वारा टैक्स के रूप में भुगतान किए गए 1128 करोड़ रुपीज़ की जो रकम है उसको रिफंड करे, साथ में उसके ऊपर जो ब्याज है वो भी चुकाना होगा रकम के तौर पे। तो जो पूरा मामला है कि वोडाफोन आइडिया की याचिका के आधार पर ये फैसला सुनाया गया जिसमें ब्याज के साथ रिफंड की मांग की गई थी। यह रिफंड असेसमेंट साल 2016-17 का है। जस्टिस KR श्रीराम और जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने इसमें फैसला में माना है कि फेसलेस असेसिंग ऑफिसर यानी AFO की ओर से 31 अगस्त 2023 को जारी किए गए आदेश को लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि AFO ने डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के निर्देश में जारी करने के 30 दिन के बजाय 2 साल के बाद फैसला लिया, इसलिए इस फैसले को यहाँ पे लागू नहीं किया जा सकता। और इसीलिए कोर्ट की तरफ से AFO को एक बड़ी फटकार भी लगाई गई और AFO के खिलाफ जांच के आदेश की सिफारिश भी की गई है।
वोडाफोन आइडिया के आदेश का विरोध करते हुए अधिकारी ने निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर अंतिम फैसला देने में विफल रहे। तो कुल मिलाकर देखिए वोडाफोन आइडिया को एक बड़ी रकम मिलने की संभावना बन चुकी है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से ये आप देखें तो इसमें कुछ गिरावट का माहौल भी बना और कुछ पॉजिटिव संभावना भी बनी। तो सुबह 9:15 पर 14.05 की प्राइस से 30,82,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। फिर 9:44 पर 14.10 की प्राइस से 29,85,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 10:06 पर 14.40 की प्राइस से 26 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:07 पर 14.40 की प्राइस से ही 21 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:24 पर 14.05 की प्राइस से 24,04,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो देख सकते हो कि सुबह सुबह काफ़ी शानदार बड़े फंड हाउस की खरीदारी हुई इस लेवल पे, यानी स्टॉक में अभी भी करंट बाकी है। फिर 11:32 पर 13.95 की प्राइस से 35,40,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद 1:09 पर 13.95 की प्राइस से 31,40,000 शेयरों की फिर से एक शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 1:33 पर 13.85 की प्राइस से 34,09,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 3:20 पर 13.75 की प्राइस से 24,01,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि आज बिकवाली बहुत कम थी, यानी फ्राइडे के दिन आप देखें तो बिकवाली के मुकाबले खरीदारी के आंकड़े ज़्यादा है। तो भले ही स्टॉक के अंदर कुछ गिरावट हुई हो, लेकिन बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी हुई है और ये इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय कमाल करेगा, एक बड़ा रिटर्न देने को स्टॉक तैयार है। ऐसे में अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये मौका अच्छा है, खरीदारी कर सकते हैं। इसमें एक अच्छी तेज़ी अभी आनी बाकी है, लेकिन फिलहाल स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए ठीक नहीं है। सिर्फ शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में निवेश किया जा सकता है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की स्थिति बहुत ही अच्छी है। 50.36% के शेयर प्रमोटर के पास है, ऊपर से कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। एफआई का इन्वेस्टमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 2.28% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 2.29% हुई और सितंबर आते हैं 2.46% हुई। यानी एफआई इस स्टॉक के अंदर जम के खरीदारी करे, लगातार उनका निवेश बढ़ रहा है। यहाँ पे डीआई की निवेश भी ज़बरदस्त बढ़ी है। 0.53% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 0.72% हुई और सितंबर आते थे ये 1.79% होगी। तो जम के खरीदारी डीआई ने भी की है। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग ज़बरदस्त बढ़ी है। 0.41% की होल्डिंग थी मार्च में, जून में ये 6.0 हुई और सितंबर आते आप देखते हो कि 1.67% की होल्डिंग हो गई है। तो म्यूचुअल फंड ने भी लगातार पिछले 3 क्वार्टर से होल्डिंग को बढ़ाया। यहाँ पे एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड तीनों मिलकर ज़बरदस्त खरीदारी कर रहे हैं और ये सिग्नल है कि स्टॉक आने वाले समय एक शानदार रिटर्न दे सकता है। अदर्स की बात करें तो जनरल पब्लिक होल्डिंग आपको यहाँ पे घटती हुई दिखाई देगी। 46.83% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 46.63% हो गई और सितंबर आते ही 45.39% के आसपास आएगी। तो जो जनरल पब्लिक के शेयर है वो सारे एफआई, डीआई, म्यूचुअल फंड के पास जा रहे हैं। ऐसे में आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहे। अभी पूरा का पूरा रणनीति क्लियर नहीं है, आने वाले समय कंपनी की तरफ से क्या संभावना बनेगी, क्योंकि अभी भी बिजनेस काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों में गिरा हुआ है और बहुत सारा कर्ज है कंपनी पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन शॉर्ट टर्म में इसमें तेज़ी की संभावना तो बनी हुई है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुड़ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।